दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। महाराष्ट्र राज्य के 288 विधानसभा सीटों में से नागपुर सेंट्रल सीट 55वें नंबर की है, जिसमें इलेक्शन डेट 20 नवंबर और इलेक्शन रिजल्ट डेट 23 नवंबर को होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी की 3 प्रमुख दल यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है, तो वहीं महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। आइए हम आपको जब बताते हैं कि किस जोन में कौन मारता है बाजी। देवेंद्र फडणवीस, जैसा कि अपने आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जहां इस बार एक और आसानी से वे चुनाव जीत सकते थे देवेंद्र फडणवीस, तो इस बार मुकाबला जो होगा काफी टाइट होगा। आइए हम आपको बताते हैं सीट का राजनीतिक समीकरण, वो भी टैरो कार्ड के माध्यम से। आज हमारे साथ टैरो कार्ड मास्टर सिद्धि से प्रिया आचार्य है। प्रिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विधानसभा इलेक्शन जो है वो कल ही जो है चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से टैरो कार्ड के माध्यम से एक प्रेडिक्शन बताइए, क्योंकि इस बार पहले आज से 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ करते थे तो बहुत ज्यादा मुकाबला तगड़ा नहीं हुआ करता था। लोग बता देते थे कि नहीं, हमारे यहाँ विकास के नाम पे इन्होंने काम किया है तो यही जीतेंगे। लेकिन इस बार जितने भी पार्टी के लोग हैं उनके बीच आपस में बहुत तगड़ा मुकाबला है, सभी पार्टी के लोग दमदार हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव से टैरो कार्ड के माध्यम से बताइए कि किस क्षेत्र में कौन बाजी मारता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मध्य नागपुर की अगर मैं बात करूं तो प्रवीण दटके वर्सेस बंटी शेड़के, दक्षिण नागपुर की बात करूं तो मोहन मते वर्सेस गिरीश पांडव, पूर्व नागपुर की बात करूं तो पूर्व नागपुर में 3 तगड़े उम्मीदवार हैं, जिसमें कृष्णा खोपड़े, आभा पांडे और दुनेश्वर पीठे। तो वहीं उत्तर नागपुर की बात करूं तो नितिन राउत वर्सेस मिलिंद माने, पश्चिम नागपुर में विकास ठाकरे, नरेंद्र जिचकार और सुधाकर कोहले। तो वहीं दक्षिण पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस वर्सेस प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल। इनमें जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो 6 जोन है, इसमें क्या लगता है टैरो कार्ड के माध्यम से कौन बाजी मारेगा? ठीक है, तो हम वन बाय जोन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें दिखता है कि किस में कौन सी टक्कर। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मध्य नागपुर की। हाँ, जिसमें बात करते हैं हम प्रवीण एंड बंटी सर। यस। तो हम प्रवीण सर के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं एंड कुछ कार्ड हम बंटी सर के लिए। मुकाबला बहुत ज्यादा तगड़ा दिख रहा है, बहुत ज्यादा दोनों में फाइट एंड बहुत मेहनत भी दिख रही है मुझे, पर चांसेस ज्यादा मुझे प्रवीण सर के लग रहे हैं। अच्छा, यस। क्या वजह है? क्योंकि मध्य नागपुर में हलबा का भी एक कैंडिडेट है, रमेश पुणेकर। तो यदि हलबा समाज अपना जो है अपने जो वोट्स है वो हलबा को देते हैं, तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है। बरोबर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो प्रवीण तड़के हैं एंड बंटी शेड़के हैं, दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बंटी सर जो है उनका जो मतलब फाइट करने का तरीका है या वो जिस एग्रेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उनके चांसेस मुझे टैरो कार्ड से ज्यादा लग रहे हैं। बंटी शेड़के या फिर प्रवीण तड़के। अच्छा, प्रवीण दटके जी के जो चांसेस हैं वो ज्यादा लग रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं दक्षिण नागपुर की। ओके दोस्तों, दक्षिण नागपुर की भी अगर मैं बात करूं तो दक्षिण नागपुर में भी मोहन मते, जो कि यहाँ के प्रीवियस विधायक रह चुके हैं, तो उनके प्रति भी लोगों के नागरिक जो है वो काफी सपोर्ट में है। गिरीश पांडव ऑलरेडी उनका भी वर्क जो है वो हम सबने देखा है और काफी जो है जनता की समस्याओं को लेकर वो भी हमेशा आगे रहते हैं। तो इस बार जो फाइट है कहीं ना कहीं काफी तगड़ा होगा, मोहन मते वर्सेस गिरीश पांडव। तो हम मैम जो है निकाल रहे हैं उनके कार्ड्स। अब जानते हैं कि दक्षिण नागपुर में किस तरह से पलटा जो है किसका भारी रहेगा। इन दोनों में तो मुझे बहुत ज्यादा फाइट दिख रहा है एंड दोनों का लास्ट तक हमें लगेगा कि कौन जीत रहा है, ये बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि अगर ये दोनों जो कंपटीशन में आए हैं
तो हार्डली कुछ नंबर से कोई एक जना जीतने वाला है। अगर फिर भी हम टारो से बताते हैं तो चांसेस ज्यादा गिरीश के दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मोहन मते सर बाजी मारेंगे। क्या बात है। मतलब स्टार्टिंग से ऐसा लगेगा कि मोहन मते का मतलब बहुत एवरेज रिजल्ट आ रहा है, यस और जो गिरीश पांडे सर है उनका ज्यादा दिखेगा, बट सडनली जो बोलते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्चून जो चेंज होता है वो सडनली चेंज होगा। ओके एकदम बाजी पलटेगी। मतलब वोटिंग काउंटिंग जब शुरू होगी तो Yes. गिरीश पांडो की तरफ वोटिंग पोल ज्यादा जाएंगे, रहेगी। लेकिन फाइनल जो रहेगा वो मोहन मते की तरफ ज्यादा ज्यादा काउंटिंग बताई जाएगी। ये दोस्तों हमारा ये एक प्रिडिक्शन है कि Yes. दक्षिण नागपुर में गिरीश पांडव सर जिस वेव से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टैरो कार्ड जो बता रहा है तो मोहन मते की तरफ वो इशारा कर रहा है कि मोहन मते विजय हो सकते हैं। यस। चलिए उसके बाद अभी तक हमने बताया मध्य नागपुर की, दक्षिण नागपुर की, तो हम चलते हैं पूर्व नागपुर में, जहां तीनों ही कैंडिडेट जो है वो काफी तगड़े हैं। कृष्णा खोपड़े ऑलरेडी 4 टर्म से वहां पर विधायक रह चुके हैं। आभा पांडे राष्ट्रवादी से उनका वर्क काफी अच्छा है। दुनेश्वर पेटे जिन्हें राष्ट्रवादी ने एक बार फिर टिकट दी है। तो कहने का मतलब कि तीनों ही जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी स्ट्रांग है, और अपने अपने एरिया में जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार रैली की है, सभाएं की है, वो उन सब को देखते हुए तीनों में तगड़ा मुकाबला है। जानते हैं पूर्व नागपुर में टैरो कार्ड किसकी ओर इशारा करता है। कृष्णा खोपड़े, आभा पांडे एंड दुनेश्वर पेटे। सबसे पहले आया कृष्णा खोपड़े सर, क्या कहते हैं उनके सितारे। ओके, तो जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ऑब्वियसली दिस टाइम आल्सो कृष्णा खोपड़े, बिकॉज क्योंकि जो कार्ड आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तीनों में फाइट हो रहा है एंड बहुत मेहनत हो रही है। एंड आई गेस दुनेश्वर पेटे सर भी बहुत ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं जिस तरीके से दिख रहा है। बट क्यों ना क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेलिब्रेशन का जो कार्ड आ रहा है वो कृष्णा खोपड़े के सर की तरफ आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारा जिस भी क्षेत्र का विधायक जो है वो बने, वो विकास के नाम पर बने, लोगों के वर्क के लिए बने। और जैसे पूर्व नागपुर में हमने अभी निकाला कृष्णा खोपड़े सर का कार्ड, आभा पांडे मैम का और दुनेश्वर पेठे सर का, तो जो सितारे हैं वो कृष्णा खोपड़े सर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर जनता उन्हें मौका देने वाली है। चलिए जानते हैं हम उत्तर नागपुर की पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि उत्तर नागपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां सबसे ज्यादा यानी 27 कैंडिडेट जो हैं वो उत्तर नागपुर से खड़े हैं। लेकिन फिर भी अगर हम फाइट की बात करें तो नितिन राउत और मिलिंद माने में जबरदस्त फाइट है। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि जो नितिन राउत है वही जीत रहे हैं, लेकिन बाजी जो ले सकते हैं वो मिलिंद माने ले सकते, क्योंकि मिलिंद माने है वो आई थिंक बहुत टाइम से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के पहले कर रहे हैं, और उनको खुद पे भी बहुत विश्वास है। लेकिन यहाँ पे एक स्टार का कार्ड आ रहा है जो कि नितिन सर के लिए भी आ रहा है, तो चांसेस है कि नितिन सर भी बाजी मारेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट मोमेंट तक लोगों को नहीं समझ में आएगा कि कौन जीत रहा है, एंड सडनली जो बाजी मारी जाएगी, मतलब जो प्रेडिक्शन दिखा रहा है वो मिलिंद माने की तरफ दिखा रहा है। उत्तर नागपुर की जो प्रेडिक्शन है वो काफी स्ट्रांग बताया जा रहा है। ये दर्शकों सिर्फ हमारा प्रेडिक्शन है, बाकी कुछ नहीं, ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है हमने। वर्क तो नितिन राउत सर का भी है और मिलिंद माने सर का भी है। बात ये अलग है कि मिलिंद माने सर भले ही इतने समय तक जो है उनका कार्यकाल नहीं रहा, फिर भी उन्होंने समाज कार्य किया है। और नितिन राउत सर जो है उनको लोगों का जो प्यार है वो कई सालों से मिलता रहा है। पिछले 20 वर्षों से वो लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि उत्तर नागपुर से मिलिंद माने सर की सीट निकल जाएगी। अब बात करते हैं पश्चिम नागपुर की पब्लिक की, जहां पर 3 दमदार कैंडिडेट हैं, विकास ठाकरे सर, नरेंद्र जिचकार और सुधाकर कोहली। विकास ठाकरे, नरेंद्र जिचकर एंड सुधाकर। ओके, अपने आप ही जो सुधाकर सर है उनके लिए ज्यादा कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम बात करें विकास ठाकरे सर की, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं, ठीक है,
और फाइट बहुत करने वाले। सबसे ज्यादा फाइट मुझे विकास ठाकरे एंड सुधाकर के बीच में दिख रही है, सुधाकर जी के बीच में, ये दोनों के बीच में बहुत दिख रही है। और सुधाकर जी के लिए एक जो कार्ड आया जस्टिस, तो ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है एंड विनर का कार्ड है, तो इनके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। इनने मेहनत बहुत की है, इनको शायद ऑब्स्टिकल्स भी बहुत आए हैं, जो हम इसके पहले जो मेहनत करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो इनको बहुत आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका विश्वास बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे टुवर्ड्स सक्सेस, और सक्सेस है भी। क्या बात है। पर मैं आपको बता दूं कि विकास ठाकरे सर कई सालों से वो उस एरिया में विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के एक तगड़े उम्मीदवार हैं वो, लेकिन फिर भी यदि टैरो कार्ड हमें बताता है, क्योंकि अगर हम नरेंद्र जिचकार सर की बात करें तो वो भी एक वेल एजुकेटेड और काफी एक्टिव पर्सन है, और सुधाकर कोहले सर भी है। तीनों में एफर्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन जो एंड मोमेंट में मुझे कंपटीशन दिख रहा है वो ये दोनों के बीच में ज्यादा दिख रहा है। जी, चलिए जानते हैं दक्षिण पश्चिम नागपुर में क्या होगा टैरो कार्ड का हल। देवेंद्र फडणवीस वर्सेस प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल। ओके, अभी तक हमने जितने भी लोगों के लिए कार्ड देखा है, सबसे ज्यादा टफ इन दोनों के लिए दिख रहा है, बिकॉज यहाँ मुझे दोनों ही विनर दिख रहे हैं। फिर भी एकदम 1% चांसेस अगर मैं बोलूंगी तो ऑब्वियसली देवेंद्र फडणवीस, लेकिन पब्लिक उतना ही प्रफुल्ल पाटिल के साथ है। 50-50 मुकाबला है यहाँ पे पूरा 50-50 है, और बहुत बहुत यानी बहुत टफ कंपटीशन है इधर। तो एंड मोमेंट में चीजें टर्न आउट होगी, ठीक है, चांसेस उतने ही देवेंद्र सर के हैं, उतने ही प्रफुल्ल सर के हैं। पूरा 50-50 दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का ही सक्सेस दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो एंड मोमेंट में हमें रिजल्ट पता चलेगा कि कुछ तो क्या बोलेंगे हम उसको, समथिंग मैजिकल होगा। हाँ, कुछ तो मैजिक है कि जो हम सोच भी नहीं रहे वैसा कुछ होगा, राइट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। या ओके, यानी कि दक्षिण पश्चिम में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने की जो है हम सोच रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम होने के नाते देवेंद्र फडणवीस सर का वर्क जो है उसकी वजह से पब्लिक उन्हें वोट देगी, लेकिन दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हमारे प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल सर, उनका भी वर्क और जिस तरह से उन्होंने काम किया है विधानसभा इलेक्शन के को देखते हुए, तो पब्लिक उतनी ही फाइट जो है वो दोनों के बीच में देख रही है। उम्मीद करते हैं कि इस टैरो कार्ड के माध्यम से जो है हमने एक प्रिडिक्शन किया है, अगर हमारा ये प्रिडिक्शन सही होता है तो हमारे नागपुर की फेमस सिद्धि से जो है प्रिया आचार्य जो है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और बहुत सारे सवाल जो हैं, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कुछ और, तो सभी सवालों के जवाब हैं इनके पास, वो भी टैरो कार्ड के माध्यम से। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, और आप हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज हमारी जो जनता है जो आपको देख रही है, सुन रही है, उन्हें दे। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, कल जरूर जाइएगा वोटिंग के लिए, एंड अब जो आपको लगता है कि ये करेक्ट पर्सन है उन्हीं को वोट दीजिए, तो हमारा आने वाला फ्यूचर भी सक्सेस रहेगा, एंड हमारे साथ सभी लोग सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में, और एक साथ में मिलकर काम करेंगे। क्या बात है, मतलब अपना जो कीमती वोट है उसको जाया ना जाने दीजिए, कल जो है वोट जरूर दीजिए, क्योंकि ये वोट आपके 5 साल का आपका भविष्य जो है वो बनाएगा। इन 5 सालों में आपका दिया हुआ अमूल्य वोट जो है आपका विधायक जो है वो बनाएगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमने टैरो कार्ड के माध्यम से एक प्रेडिक्शन किया है प्रिया, वो सही साबित हो, क्योंकि हमारे लिए वही व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जो जनता के हित में रहकर काम करे, जनता के बीच में रहकर काम करे। कारा न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।